हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एक सी प्लस प्लस में हम एक रेफरेंस वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस वेरिएबल सीखना है तो उससे पहले आपको पॉइंटर का नॉलेज होना चाहिए। रेफरेंस वेरिएबल जो है वो पॉइंटर का सब्सटीट्यूशन है और इजी वे टू अंडरस्टैंड द पॉइंटर है या रिप्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर भी है। उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज यू हैव वन वेरिएबल इंट नाम और is equal to 100 या any value you can assign to this int num is equal to 10। अब ये जो num वेरिएबल है, अगर आप इसको नोट करें तो एक वेरिएबल बन गया, उसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर की है। तो इसकी एक इमेजिनेशन अगर आप करना चाहते हैं इसकी आउटकम आपकी स्क्रीन के ऊपर कैसे होगी, तो आप यहाँ देखें कि ये जो लाइन है इसकी इमेजिनेशन क्या बनेगी। तो इसके लिए आपने एक इमेजिनेशन करनी है ऐसे कि आपका एक नम नाम का वेरिएबल बनता है और उसका एक पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा, लेट्स सपोज 65570 और साथ में ही हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, तो उसमें ऐसे 10 स्टोर हो गया। अब हम आज क्या करना चाहते हैं, तो हमने पॉइंटर के थ्रू पहले कंसेप्ट स्टडी किया कि एक पॉइंटर बनता है और उस पॉइंटर के थ्रू हम एड्रेस स्टोर करते हैं और उसमें उस एड्रेस के थ्रू हम किसी और वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। आज भी उसका कुछ शॉर्टकट तरीका होने वाला है। नेक्स्ट लाइन में हम कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसके बाद हम कोड लिखते हैं। तो एक नया तरीका है आपके पास वेरिएबल बनाने का। आपने इंट लिखना है, देन यू हैव टू राइट हियर इंट एम्परसेंट, और एम्परसेंट लिखने के बाद आप एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल लेता हूँ और इज इक्वल टू आपने कर देना है उसको इज इक्वल टू नाम। अब ये इंट एम्परसेंट एक्स इज इक्वल टू नम जो किया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। इसको बड़े ध्यान से आपने फिर देखना और इसकी इमेजिनेशन करनी है। इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इंट एम्परसेंट एक्स, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस लेट्स सपोज इस एम्परसेंट को भूल जाएं तो इंट एक्स इज इक्वल टू नम है। अगर इंट एक्स इज इक्वल टू नम करते हैं तो कुछ ऐसे बनने वाला है कि x नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। इज इक्वल टू नम करते हैं तो उसमें हमारी 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और उसका एक अपना सेपरेट एड्रेस होगा। लेकिन अभी ये एम्परसेंट लगने के कारण यहाँ क्या होने वाला है, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ ये एम्परसेंट यूज हुआ है तो इस एम्परसेंट से क्या फर्क पड़ने वाला है। इस एम्परसेंट से ये होने वाला है कि अभी आपने इमेजिनेशन ऐसे करनी है कि ये वाला वेरिएबल ऐसे नहीं बनेगा। आपने इमेजिनेशन करनी है कि जो ये वाला एड्रेस है, राइट, इस एड्रेस का जो नाम है वो है नम। अभी तक हम जब इंट एम्परसेंट करके एक्स वेरिएबल बनाते हैं तो होता क्या है कि जो नम का एड्रेस है उसको ही एक और नाम भी असाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल दैट इज नोन एज एक्स। सो एक्स जो है दैट इज अनदर नेम गिवन टू द नम वेरिएबल और एक्स इज एक्चुअली गोइंग टू रेफर दिस एड्रेस। तो अभी हम इस एक्स को क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास एक ऑल्टरनेट नेम है। ऑल्टरनेट नेम किसका ऑल्टरनेट नेम है, ये जिस वेरिएबल का रेफरेंस आप इसको दे रहे हैं। तो हमारे केस में अभी ये जो x है दिस इज द ऑल्टरनेट नेम गिवन टू द नम। इलियास भी आप कह सकते हैं कि ये एक इलियास है, इलियास टू व्हाट, दैट इज टू दिस नम। तो आप इस मेमोरी लोकेशन को आप नम से कॉल कर सकते हैं या सेम मेमोरी लोकेशन को आप x से भी कॉल कर सकते हैं। सो ये ऑल्टरनेट नेम जो है ऑल्टरनेट नेम टू x है। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं और इसका कहाँ रोल कहाँ यूज होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट एग्जांपल्स। लेकिन अभी आपने ये देखना है कि C++ जो है वो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू पॉइंटर्स को रिप्लेस करने वाली है। सो रेफरेंस वेरिएबल को आप बिल्कुल ढंग से स्टडी करें क्योंकि C++ में भी पॉइंटर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल, और आगे जावा वगैरह में तो जाके ये रेफरेंस वेरिएबल ही एग्जीक्यूट होता है। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि इसके जो आउटकम है वो कैसे आने वाली है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर हम पहले तो सी आउट करते हैं और अगर हम एक मैसेज देना चाहें वैल्यू ऑफ व्हाट, दैट इज नम। सो एज यूजुअल वैल्यू ऑफ नम जो है नम को प्रिंट करते हैं तो ये हमें 10 डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं यहाँ कि हम चाहते हैं कि क्या जो x की वैल्यू है, तो आप यहाँ मैसेज दे सकते हैं दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ x, और जो वैल्यू ऑफ x है उसको आप यहाँ पर प्रिंट करवाएं x को। तो नम की वैल्यू और x की वैल्यू अगर सेम है तो आप समझें कि आप नम को x के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और x को नम के थ्रू भी।
अब ये जो वैल्यू है अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम फंक्शन को कॉल करके आप CLS लिख सकते हैं, सो दैट आपका जो प्रीवियस कोड है वो आपका क्लियर हो जाता है, जो आउटकम रहती है आपकी विंडो के ऊपर। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ, एंड देन यू विल राइट क्लिक एंड रन दिस कोड। अभी आप यहाँ चेक करो कि वैल्यू ऑफ नम जो है वो 10 है और वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो 10 है। इसका मतलब है कि हमने एक्स के थ्रू भी और नम के थ्रू भी सेम वैल्यूज को एक्सेस कर लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, एक्स इज इक्वल टू, वी आर गोइंग टू से एक्स इज इक्वल टू 1000 और एक्स की वैल्यू हमने चेंज की है, लेकिन हम जो डिस्प्ले करने जा रहे हैं वो हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यू ऑफ नम। और वैल्यू ऑफ नम हम चेक करते हैं कि क्या वो भी 1000 हो गई है, तो उसके लिए नम आप लिखें, राइट क्लिक करें, रन द कोड एंड यू विल सी लास्ट जो है वो वैल्यू ऑफ नम 1000 हो चुकी है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके जरिए हम जो किसी वेरिएबल है उसको एक और नाम से हम कॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इतना ही माइंड में रखो, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शंस में यूज होगा। हमने कई बार कई जगह स्टडी किया है कि पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यूज एंड पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस। सो अब हमें पॉइंटर की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप जो एक्स के थ्रू है वो नम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो बहुत सारी एग्जांपल्स में आप पॉइंटर की रिप्लेसमेंट जो है ये रेफरेंस वेरिएबल कर सकता है। रेफरेंस वेरिएबल जो है दैट इज द अल्टरनेटिव नेम टू एनी वेरिएबल एंड इट हैज द सेम मेमोरी लोकेशन जो आपका एक्चुअल वेरिएबल का होता है। सो इसको भी आप माइंड में रखें और इसकी इमेजिनेशन करें और इसको बार बार देख के इस कंसेप्ट को भी आप अपने माइंड में रखें। ये आगे बहुत जगह पर यूज होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।